भरतपुर पुलिस ने 400 करोड़ की ठगी मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मामले में 4 आरोपियों की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार दोनों आरोपी कंपनी में टेक्नीशियन का काम करते थे। वहीं कंपनी के खिलाफ 4000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। आईजी ने कहा है कि धौलपुर ठगी मामले में अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आज गिरफ्तार दोनों ही आरोपी फील्ड एजेंट के जरिए फर्जी कंपनियों को खुलवाने का काम कर रहे थे और आरोपी गांव के लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी खुलवाता था। कंपनी में लोगों को डायरेक्टर बनाया जाता था। इसके बदले डॉक्यूमेंट देने वाले को 20 से 25 हजार हर महीने दिए जाते हैं। फील्ड एजेंट कंपनी खुलवाकर गिरोह को पूरा डेटा भेजता था और इसके बाद आरोपी किराए पर ऑफिस चलाते थे। आरोपी कंपनी के नाम से पैसे के लेन देन की एप्लीकेशन बनाकर काम करते थे। मार्च महीने में पीड़ित ने धौलपुर साइबर थाने पर फिनो पेमेंट खाते में के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत की जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाले मामले सामने आए। संदिग्ध के खाते की जब जांच की गई तो करीब 3000 शिकायतें इस पर दर्ज थी। गैंग का मुख्य सरगना शशिकांत और रोहित दुबे हैं। दोनों ने मिलकर एम्बुडांस पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में बनाया गया। कंपनी में अनूप श्रीवास्तव ऑन बोर्डिंग काम करता रहा है, जबकि रोहित शर्मा टेक्नीशियन का काम करता है। आरोपी लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के निवेश का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस थाना बाड़ी धौलपुर का जो प्रकरण था और जो साइबर थाने धौलपुर में दर्ज किया गया था, उसमें अभी तक 4 गिरफ्तारियां की जा चुकी थी और उसी क्रम में हमने 2 और गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें एक तो अनूप श्रीवास्तव है जो कि देवरिया गोरखपुर का मूल रूप से रहने वाला है और काफ़ी समय से बेंगलोर में रह रहा है, और दूसरा रोहित शर्मा है जो कि मूल रूप से हिमाचल का रहने वाला है और अभी दिल्ली में रह रहा है। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया और ये दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं इस पूरे जो साइबर फ्रॉड का जाल है उसके अंतर्गत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ललितेश जुड़ गए हैं। ललितेश, एक बड़ा खुलासा हुआ है जिस तरीके से इस पूरे गिरोह का संचालन हो रहा था, एप्लीकेशन के जरिए कैश लेन देन हो रहा था। 400 करोड़ की ठगी का ये मामला है। क्या इस मामले में कार्रवाई हुई है, आगे क्या एक्शन लेने की तैयारी की गई है, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल शिवानी, देखिए भरतपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि ये जो कंपनी है इसके खिलाफ पहले से भी मामले दर्ज थे और अब लगभग 4000 शिकायतें इस कंपनी के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। क्योंकि जो खुद आईजी हैं राहुल प्रकाश, उनका कहना है कि पहले इन कंपनी के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे, जहां की स्टेट पुलिस थी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जैसे ही 6 मार्च 2025 को भरतपुर यानी भरतपुर सब रेंज के धौलपुर जिले के हरि सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसके साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए 15 लाख रुपए की ठगी हुई थी। उसने बाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था और उसके बाद में जैसे ये मामला भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत ही एक विशेष टीम गठित की गई और पूरे इस कंपनी की जो परतें थी वो खोलना शुरू कर दिया। पहले इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और खास तौर पर इसका जो मुख्य आरोपी है वो अभी गिरफ्त से दूर है। जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तो और जो जैसे 400 करोड़ रुपए की ठगी का मामला बताया जा रहा है, हो सकता है कि 1000 करोड़ रुपए की ठगी का भी ये मामला पहुंच सकता है, क्योंकि अभी मुख्य जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होना बाकी है। आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि जो पूरी कंपनी जो ठगी करती थी, ये जो 2 आरोपी हैं रोहित और अनूप श्रीवास्तव, ये मुख्य कड़ी थे और ये जो रोहित है उसने दिल्ली NIT कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में NTA की है। और खास तौर पर देखा जाए तो जो आईजी राहुल प्रकाश है वो खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। जैसे अब जो एक विशेष टीम है वो जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं और ये जो कंपनी थी वो एप्लीकेशन के जरिए ठगी करती थी, ऑनलाइन ठगी करती थी और गेमिंग के नाम पर भी ठगी करती थी, जिसके चलते इन लोगों ने गांव-गांव में एजेंट बना दिए थे। 25-20 हजार रुपए लेते थे, एजेंट बना देते थे। और जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ललितेश, जिस तरीके से आपने बताया कि और भी खुलासे संभव हैं इस मामले में और ये जो मामला है फर्जी कंपनी बनाकर साइबर ठगी का शिकार जो लोगों को बनाया जा रहा था, क्या कोई जानकारी मिल पाई है पूछताछ में कि कितने लोग शिकार हुए हैं, उनकी तरफ से क्या पहले भी इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी? बिल्कुल, देखिए जब भरतपुर पुलिस ने जांच शुरू की तो करीब 3000 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर इस कंपनी के खिलाफ शिकायत थी, तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 3000 लोग तो इस कंपनी के द्वारा ठगे गए थे।
जैसे जैसे आगे जांच बढ़ी है तो अब ये जो मामले हैं 4000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 4000 लोगों के साथ में इस कंपनी के द्वारा ठगी की गई है। और जो आईजी राहुल प्रकाश है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।